हाल आप सभी के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्वेश्चन नंबर 204, 205 और 206 और 207 ये हमने कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, फटाफट जाके देख लेना। चलिए बिना किसी फालतू बात के वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 208 में फोकस करते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर देता हूँ, अब ओके है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 208 में बोला क्या हुआ है उसकी तरफ फोकस करते हैं। इसमें बोला है हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? ऑप्शन दिया है काम, सत्य, मोक्ष, अर्थ। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से क्या है। तो राइट आंसर है सच। जो सच है वो पुरुषार्थ नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, कब पूछा गया था आपके सामने लिखा हुआ है 30/9/2022 को, यानी कि 30 नवंबर 2022 को शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर होगी बात सभी को? पुरुषार्थ वर्ड यूज किस में हुआ है? पुरुषार्थ वर्ड यूज हुआ है महाभारत में। ठीक है, महाभारत में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते थे कि अर्जुन तुम पुरुष हो, अपना पुरुषार्थ मत खो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया पुरुषार्थ मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने कोई जुबान दे दी है ना, वो जुबान पे अड़ा हुआ है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने बंदे ने कोई वादा कर दिया, वो उस वादे पर अड़ा हुआ है, वो वादे को पूरा करके रहेगा, उसे बोलते हैं पुरुषार्थ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने किसी से प्रॉमिस कर दिया कि मैं ये काम करूंगा। ठीक है, और मैं वो काम नहीं कर रहा, मैं भाग रहा हूँ उस काम से, इसका मतलब क्या हुआ? मैं कायर कहलाऊंगा। अगर मैं उस काम में अपने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, वो अलग बात है, होना ना होना वो बात की बात है। अगर मैं एफर्ट्स नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि मैं पुरुषार्थ नहीं हूँ। ठीक है, पुरुषार्थ का मतलब होता है जो बंदा एफर्ट लगाता है, जो बंदा मेहनत करता है, जो बंदा उस काम करने के लिए कोशिश करता है, उससे बोलते हैं पुरुषार्थ। क्लियर होगी बात सभी को? पुरुषार्थ वर्ड क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ है, देखो एक हमारे पास ना एक स्पेसिफिक टॉपिक आया हुआ है, उसके ऊपर वो फोकस करेंगे। पहले महाजन पदों का उदय, महाजन पद एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके ऊपर फोकस करेंगे। 209 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है सूची 1 का मिलन सूची 2 के साथ करें। ठीक है, जो सूची 1 है उसका मिलन हमने किसके साथ करना है? सूची 2 के साथ करना है। ठीक है, और नीचे दिए गए सूची में नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। अब देखो यहाँ पे बोला प्रदोत, प्रदोत किससे है? ऑप्शन नंबर ए का 3 है। प्रदोत किससे होगा? अवंती से होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ना मैच द फॉलोइंग कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी। जो प्रदोत है, प्रदोत किससे होगा? प्रदोत होगा अवंती से। ठीक है, प्रदोत किससे है? अवंती से है। एक तो पेन भी नहीं चलता यार, पता नहीं क्या हो गया। आजकल हर चीज़ में ना जाली बना रहा है, मिलावट हो रही है हर चीज़ में। पहले पेन वैन बढ़िया चलते थे, आजकल के पता नहीं पेनों क्या हो गया। ऐसा लगता पोलियो हो गया पेन को। देखो पहले इंसानों को पोलियो होता था, आजकल चीज़ों को पोलियो हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं उदयन। उदयन किससे रिलेटेड है? उदयन है वत्स से, ये बिल्कुल स्टेट आ गया। कई लोग होते हैं ना स्टेट फॉरवर्ड बात बोलते हैं, वो वाला। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत किससे है? प्रसेनजीत है कौशल से। ठीक है, ये आ गया इधर। अजात शत्रु, लास्ट ऑप्शन बचा है मगध, मगध तो मगध, अजात शत्रु मगध का राजा था। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? इसकी आप क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपने नोट्स में क्लियर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, अब आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें करवा देता हूँ। ये पूछा जाता है, ये देखो यहाँ पर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और आगे भी मे भी चांसेस हैं कि आपको आ जाए। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर रहा हूँ, फोन भी टेढ़ा कर दूंगा, टेंशन ना करो, क्योंकि मैं ना टेढ़ा करके लिखता हूँ थोड़ा सा। ये ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आया होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में बताना। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी से ना हमेशा क्वेश्चन उठते ही उठते हैं। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, देखो मैं आपको पूरा नोट्स बना के समझाऊंगा, लाइन वाइन नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये हमने बीच में से लाइन खींच दी, एक ऐसे हमने लाइन खींच दी। अब सबसे पहले पूछा था स्वामी विवेकानंद जी का गुरु को, सॉरी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे आपको वो बताना है। इनके गुरु थे गजोधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गजोधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये इनके गुरु का नाम था, क्या था? गजोधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, गरजते बहुत थे स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। और सीधी सी बात है, जो टीचर आपको डांटेगा नहीं, आपको मारेगा नहीं, तो सीधी सी बात है आप लोग पढ़ोगे नहीं, ढीठ इंसान हो। ठीक है, तो मारना जरूरी है। ठीक है, ये दवाई है, सबको मिलनी चाहिए, हमें भी मिली थी। अब देखो आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी का पहला भाषण कहाँ पर था, यानी फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट
स्पीच। तो फर्स्ट स्पीच कहाँ पर उनकी थी? उनकी फर्स्ट स्पीच हुई थी शिकागो में, ठीक है। शिकागो कहाँ पर है? यूएसए। क्लियर होगी बात सभी को? कब हुई थी? 1893 में। क्लियर होगी बात? अब कई लोग इसमें 1993 लिख देंगे, भाई 1993 मत लिख देना, ठीक है, वरना पतन हो जाएगा, ठीक है, फिर बैंड बज जाएगी, फिर आगे घर आके रोगे। 1893 है, ये बात याद रखना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। गुरु कौन थे? गजोदर चट्टोपाध्याय। फर्स्ट स्पीच कौन सी थी? शिकागो, ठीक है। कहाँ था? यूएसए में उनकी पहली स्पीच थी। क्लियर? अब देखो उसके बाद वो क्या कहते थे, क्या फॉलो करना? वो कहते थे ब्रह्मचर्य फॉलो करो, ठीक है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में बताते थे कि ब्रह्मचर्य फॉलो करो, ठीक है। आधे लोगों को तो ब्रह्मचर्य का मतलब ही नहीं पता होगा। खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है, चलो 2 लाइन में समझाता हूँ। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, ठीक है, और गंदी चीज़ों को नहीं देखना, गंदे विचारों को अपने मन में नहीं लाना, ठीक है। मतलब एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह जीना, उसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पालन। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, इसमें पूछा जाता है बुक के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सी किताबें लिखी थी? तो टोटल इन्होंने कितनी किताबें लिखी थी? 2 किताबें लिखी थी, 2 बुक लिखी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहली बुक कौन थी? पहली बुक थी कर्मयोग, ठीक है, कर्मयोग। और दूसरी कौन सी थी? राजयोग। क्लियर होगी बात? कर्मयोग में उन्होंने ये बताया था कि जो इंसान इंसान को अपने कर्मों का ही मिलता है। अब फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बोली थी, उन्होंने ये बात बोली थी, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। मतलब क्या है? उन्होंने बोला था अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी के साथ अच्छा करा है, वो लौट के तुम्हारे साथ अच्छा होगा। अगर तुमने किसी के साथ, पेंसिल से करता हूँ, रेड वाला अच्छा था, अब फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी के साथ बुरा कर दिया, तो वो लौट कर तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। ये बोला था उन्होंने कर्मयोग में। क्लियर होगी बात सभी को? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? सभी को समझ आ रहा है? अब राजयोग में उन्होंने ये बोला था कि जो राजा लोग हैं, है ना, उनकी किस्मत अच्छी है। किस्मत के बारे में थोड़ा बताया था राजयोग में, ठीक है। और थोड़ी शिक्षाओं के बारे में बताया था, ठीक है। थोड़ी राजनीति के बारे में बताया था कि आगे वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसा अपडेट होगा, वो सारी चीज़ें। क्लियर होगी बात सभी को? अब एक बार फटाफट से ना ये एक बार दोबारा से एक देख लो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है और बता दूं ये क्वेश्चन 8 टाइम रिपीटेड है, 8x टाइम्स। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है। अगर कोई भी 1-2 चीजें छूट जाएंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे सबसे पहले पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद, उसके बाद पूछा था उनके गुरु कौन थे? गुरु थे गजोदर चट्टोपाध्याय। फर्स्ट स्पीच कहाँ दी थी? शिकागो में दी थी। वो कहाँ पर है? यूएसए में। पहली स्पीच कब दी थी? 1893 में दी थी। अब देख रहे हो 1893 में वो यूएसए घूम गए थे और हम लोग 2025 चल रहा है, यूएसए छोड़ो भाई, दुबई भी नहीं घूमे। अब देखो ब्रह्मचर्य पालन के बारे में बताया था। बुक कौन सी थी? 2 किताबें थी, कौन सी? कर्मयोग, राजयोग। क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन 8 बार ही है, इसका फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा इसका भी ले लो। जल्दी मैं ना टेलीग्राम में चैनल बना दूंगा, फिर आपको ये सारी चीज़ें ना टेलीग्राम में मिल जाएंगी यार। एक्चुअली पता है यार, मेरे को टाइम वाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है, समझ रहे हो? शुक्र मनाओ तुम लोग कि मैं वीडियो बना के तुम लोग को पकड़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि मेरे पास इतना मेरा बिजी शेड्यूल है ना कि मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ जी, क्या हाल है आप सभी के? तो देखो, 1 मिनट फ्लैश ऑन कर दूँ। तो देखो सीधी सी बात है कि टाइम को यूटिलाइज करो। पेपर आपके सिर पे तांडव कर रहे हैं, ठीक है, और तांडव कब दूर होगा? जब आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, वरना टेंशन ही टेंशन होगी। या तो सीधी सी बात है, अगर आप सीरियस नहीं हो गवर्नमेंट एग्जाम को लेके, तो फिर आप फेल हो जाओगे, पेरेंट्स को बोल दोगे पेपर टफ आया, फलाना ढिमकाना, बहाने मार दोगे। पर रियलिटी तुम लोगों को पता होगी कि भाई तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आंख बंद करके भरोसा करो और इसके ऊपर फोकस करो, इसको याद करो, इसको पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स इसकी रिवीजन करो। समझ लगी बात? इनकी तरफ फोकस करो। अगर आप इनकी तरफ फोकस कर लोगे, पढ़ाई की तरफ फोकस कर लोगे, करियर बन जाएगा, ठीक है, नौकरी छोकरी दोनों साथ में मिल जाएंगी, ठीक है, और लाइफ में बिल्कुल मौज एकदम मस्ती से कटेगी। खैर ज्ञान बहुत दे दिया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 210 की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 210 में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? ऑप्शन है ताम्र सिक्के, पंच चिन्हित सिक्के, शीशे के सिक्के, स्वर्ण के सिक्के। अब देखो सीधी सी बात पूछा, भारत में सबसे पुराने सिक्के कौन थे? तो वो थे पंच चिन्हित सिक्के। पंच चिन्हित सिक्के, ठीक है, पंच चिन्हित सिक्के पता कौन से थे? कोड़ियों से भी पहले के सिक्के। आपने शायद अपने दादाजी सुना होगा कि पहले के जमाने में कोड़ियां चलती थी। अब यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कोड़ी, कई लोग पता नहीं कड़वी कड़वी समझ लेंगे। कौड़ी, ठीक है, पंजाबी में कौड़ी पता किसको बोलते हैं? कड़वे को। ये दवाई बड़ी कौड़ी है।
मतलब ये दवाई बहुत कड़वी है। ठीक है, कौड़ी क्या है? एक टाइप का ये होता था सिक्का, करेंसी होती थी। ठीक है ना, सीधी सी बात है, आप लोग को पता होगा यार इन चीज़ के बारे में, विलायत से थोड़ी आए हो पढ़ने। अब देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 20/1/2019 को शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया था। क्लियर होगी बात सभी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 211 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 211 में हमसे क्या पूछा गया? कौशल, अंग, काशी और वज्जी ये सभी डैश। भाई ये क्वेश्चन मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ये 200 ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन 211 वाला, 211 वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 16 बार रिपीटेड है। 16 बार अलग अलग एग्जाम में 16 बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, देखो बुक में मैं गंदे नहीं डालता, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। 211 वाला क्वेश्चन 16 टाइम्स रिपीटेड है। हल्के में तो बिल्कुल लेना मत, वरना पतन हो जाएगा। ठीक है, बैंड बज जाएगी और पेपर में ना फिर आधा गाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ इनको अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन मजाक नहीं कर रहा, आपको सच बता रहा हूँ। यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। एसएससी के एमटीएस में पूछा गया है कितनी बारी? 4 बारी। ठीक है, उसके बाद एसएससी के सीपीयू एग्जाम में पूछा गया कितनी बारी? 3 बारी। ठीक है, उसके बाद सीएचएसएल में आया हुआ है, एसएससी के सीएचएसएल में आया हुआ है कितनी बारी? 1 बारी। ठीक है, उसके बाद आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है, कितनी बारी? 2 बारी। उसके बाद आपके ग्रुप डी में पूछा गया है। मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर गिनवाने लग जाऊंगा ना बहुत लंबा चला जाएगा। इतना समझ लो कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको किसी एंगल में छोड़ना नहीं है, अच्छे से घोल के पी जाना है। घोल के पीने का मतलब ये नहीं है कि पेपर में तुम पी गए, घोल के पीने का मतलब है अच्छे से रिवीजन करनी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 211 में लिखा गया है कौशल, अंग, काशी और वज्जी ये सभी डैश। आपसे सामने ऑप्शन दिए, पढ़ते हैं पहले। राजा अजातशत्रु द्वारा जीते गए थे, राजा जयचंद द्वारा जीते गए थे, 16 महाजन पदों के भाग थे, 6ठी शताब्दी में राजा हर्षवर्धन द्वारा शामिल थे। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो हर लाइन में राजा 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 यूज करा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे यूज करा है 16 महाजन पदों के भाग थे, बल्कि यही बात सच है। ये क्या थे? 16 महाजन पदों के भाग थे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया हुआ है। कब आया था? 27/1/2020 को। कब पूछा गया था? शिफ्ट 1 में। क्लियर होगी बात सभी को। देखो जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ विद प्रूफ के साथ करा रहा हूँ, अच्छे से दिखा के करा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस पढ़ाई करनी है एकदम दबा के। और गाना नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कई लोग होते हैं ना पढ़ते इतना है गा इतना देते हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं। गाना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, खैर ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए वीडियो करते हैं पर ख़त्म। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर हो गए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, मैं अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर्स देखने तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ऑल पे दबा देना, वरना आपको वीडियो नहीं पहुंचेगी, फिर आप बोलोगे हे भगवान वीडियो नहीं मिल रही, क्या हो गया। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या पता आगे चल के सब्सक्राइब के पैसे देने पड़े, मुझे कुछ नहीं पता, शायद हो भी सकता है ऐसा। ठीक है, इसीलिए आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है देखने को ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। और जितनी वीडियो मैंने डाली है, देखो अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखनी है, देखो जितनी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट। अगर आप इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लेलिस्ट का फटाक से जाओ, लिंक में क्लिक करो। जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 211, सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, हे भगवान, एक तो यार मैं बहुत स्पीड से बोलता हूँ यार, पता नहीं मेरी आदत कब छूटेगी, थोड़ा स्लो बोलते हैं। देखो बच्चों, जो 211 क्वेश्चन अगर आप सारे के सारे देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में लिंक पड़ा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है प्लेलिस्ट का, जाके फटाक से देख लो। ठीक है, चलिए वीडियो खत्म करते हैं, तब तक सभी को राम राम।